गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हम शुरू करेंगे विवेक चूड़ामणि मंगलाचरण, जो कि विवेक चूड़ामणि का फर्स्ट श्लोक था। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि, सद्गुरुं प्रणतोस्मि। हमने अभी तक पढ़े श्लोक नंबर 159 तक। लास्ट सेशन में हमने पंचकोश विवेक शुरू किया था और अन्नमय कोश से शुरू किया था। थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज कर लेते हैं। शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न था, ये बंधन क्या है? तो इसका जवाब हमें मिला कि ये बंधन जो है, जो दुख हम देखते हैं हमारे जीवन काल में, वही हमारा बंधन है। तो ये दुख आया कैसे? ये तमोगुण की आवरण शक्ति से। जब हमें गलत धारणा हो गई, जब तमोगुण की आवरण शक्ति से रजोगुण का विक्षेप शक्ति आ गई और हमें लगने लगा कि हम पूर्ण नहीं हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण करने के लिए संसारिक चीजों में भटकने लगे कि बाहर से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, और उसके चलते मुझ में विक्षेप आ गया। क्रोध, काम, लालच, यह सब चीजें आई और मैं दुखी हो गया। तो बंधन क्या है? ये जो दुख है, मतलब अज्ञान जो है, यही बंधन है। ये बंधन कैसे आया? दूसरा प्रश्न था। तो बंधन कैसे आया? ये तमोगुण द्वारा जो आवरण शक्ति थी, वही जब आवरण शक्ति हुई, मतलब हमारा ज्ञान जो है तमोगुण के कारण ढक गया, तो अज्ञान हो गया। अब ये जब अज्ञान हुआ तो हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए और हमने गलत चीज को अपना स्वरूप समझ लिया। हमने अपने शरीर को अपना स्वरूप समझ लिया। ये 5 कोश जो हम पढ़ रहे हैं, उनको हमने अपना मान लिया और हमारे में फिर अपूर्णता की फीलिंग आने लगी। क्योंकि जब हम मिस आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को, गलत चीज को सही समझने लगते हैं, जैसे कि वो उदाहरण रस्सी को सांप समझ लिया, तभी हम भयभीत हो जाते हैं। तो वही विक्षेप शक्ति आ गई और इस विक्षेप शक्ति के कारण ये बंधन हमारे में आ गया। तो इस प्रकार ये बंधन ने जन्म लिया। तीसरा क्वेश्चन था, ये बंधन अब तक कैसे रह गया? तो इसके आंसर में गुरु ने हमको बताया, हमारा जो जीवन काल, जो संसार वृक्ष, उसको एक ऑर्डिनरी वृक्ष होता है उससे कंपेयर किया। जैसे हर वृक्ष का बीज होता है, उसी प्रकार हमारे इस संसार का, जो हमारा जीवन संसार है, उसका बीज है अज्ञानता। तो ये अज्ञानता रूपी बीज के कारण ये पूरा जो बंधन है बंध गया। कैसे हुआ? जैसे ये अज्ञानता रूपी बीज हुआ, तो उसमें जो पहला अंकुर हुआ, बुद्धि ने अहम बोलना शुरू कर दिया कि मैं ही, ये शरीर मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा है। तो ये जो अहम बुद्धि का अंकुरित हुआ और उसमें से जो 2 कोपले निकली, वो थी आसक्ति और इच्छा। अब इस आसक्ति और इच्छा को जो जल देने का काम किया, वो दिया कर्म ने। हम कर्म करते गए तो उसको जल मिलता गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वृक्ष को यदि फल मिले और जल मिले और सब खाद मिले, तो वो वृक्ष बहुत जल्दी जल्दी पनपता है और बड़ा होता है। तो ये कर्म, हम जल का काम किया और ये जो शरीर रूपी वृक्ष था, इसका जो तना बोलते हैं वो शरीर, वो बढ़ता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया। अब जैसे जैसे जल मिलता गया, तो जो हमारे प्राण और इंद्रियां थी, उनको शाखाएं कहा गया है। तो जैसे जैसे ये कर्म का जो जल है वो बढ़ता गया, शरीर मतलब तना बढ़ता गया, शरीर स्ट्रांग होता गया, और जो उसकी शाखाएं, मतलब जो इंद्रियां और विषय, प्राण शक्ति और इंद्रियां जो थी, वो उसके ब्रांचेस बन गई, शाखाएं बन गई। जल मिलता गया और उस वृक्ष पे पत्ते आ गए, जो कि हमारे विषय जो है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो विषय ने पत्तों का काम किया। विषय ने, सॉरी, राग द्वेष, हाँ, विषय जो है, पत्ते आ गए और राग द्वेष भी साथ में आ गया और ये पत्ते बढ़ते चले गए। अब ये जब पत्ते बढ़े, उसमें फूल भी आ गए। तो विषय है फूल और जो पत्ते हैं वो है राग द्वेष। तो फूल आ गए, उसमें जो भी हमारे ये विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। अब जब फूल आए हैं तो फल भी आएंगे, क्योंकि हमने कर्म किए हैं तो उसका फल भी आएगा। तो ये जो हमारे
संसार में हमें दुख सुख दिखते हैं वो हमारे फल हो गए। अब जब ये पूरा हमारा वृक्ष फल से लदालद भर गया तो उस पे कोई ना कोई पंछी बैठेगा ही उन फल को खाने के लिए। अब कर्म हमने ही किए हैं, जल हमने ही डाला है, तो उस वृक्ष का फल जो है वो हम ही खाएंगे। जो उसको जल डालने वाला है वही उसको फल को खाएगा। तो ये जो पंछी हुआ जीवात्मा हुआ, और ये पंछी जीवात्मा मतलब मैं, तो मैं अपने संसार वृक्ष के फल खाने के लिए आता हूँ, जिसको हम बोलते हैं भोग, भोगते हैं हम अपने फलों को। इस प्रकार ये पंछी पूरे एक वृक्ष का फल जितने भी होते हैं वो समाप्त करता है, और जब वो पूरे फल समाप्त हो जाते हैं और वो शरीर उसके कुछ काम का नहीं रहता, तो वो दूसरा शरीर खोजता है जहां उसके प्रारब्ध अनुसार फल तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाता जाता है। अब ये क्वेश्चन था, ये बंधन अब तक कैसे रहा? ये बंधन अब तक इसलिए रहा क्योंकि जो जीवात्मा, जो पंछी है, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष चलता रहता है, और एक वृक्ष के ही फल खाने में वो इतना बिजी रहता है कि उसी फल में ही वो और कर्म बनाता जाता है और फल आते जाते हैं। तो इस प्रकार जितने फल आएंगे उतने बीज और आते जाएंगे, तो उतने और वृक्ष बनते जाएंगे, और हमारा ये जो संसार है ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो जीवात्मा है, क्योंकि ये भूल गया कि ये बीज क्या था इसका, अज्ञानता का, तो उस अज्ञानता पे किसी ने काम नहीं किया, ये हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो संसार वृक्ष है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए ये अब तक रहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पर जब भी हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और हमें ज्ञान मिलता है, और उसके बाद हम उस ज्ञान का अभ्यास करते हैं और अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, समझते हैं कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये जो शरीर पांच कोश जैसे अभी बता रहे ये मैं नहीं हूँ, तो उसका श्रवण मनन चिंतन अभ्यास नित्य निरंतर जब करते रहते हैं, तब वो ये जो साइकिल है ये ब्रेक होगा और हम मुक्त होंगे, जैसे कि हम आगे अभी बताएंगे। तो इस प्रकार इस तीसरे प्रश्न का आंसर यह था, ये बंधन अब तक कैसे रहा। फिर चौथा क्वेश्चन था, ये बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे? तो बताया गया कि ये बंधन से मुक्त होने का तो एक ही तरीका है, विवेक वैराग, मतलब ज्ञान से ही हम मुक्त हो सकते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ज्ञान ही इसके अस्त्र शस्त्र हैं। तो ज्ञान द्वारा जब हमारे में विवेक आएगा, उसके द्वारा ही हम असंगता मतलब डिटैचमेंट करेंगे, अपने आप को समझेंगे, और ज्ञान रूपी तलवार से, वैराग रूपी तलवार से डिटैचमेंट अनासक्ति पर काम करेंगे। तो क्या प्रूफ है कि डिटैचमेंट होने से हमारे दुख निर्वित चले जाएंगे? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें कुछ दुख नहीं होता, तो गहरी नींद में हमें देह आसक्ति नहीं होती, देह अभिमान नहीं होता, इसीलिए हमें दुख नहीं होते, और जब हम नींद से उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो यही इसका प्रूफ है। तो देह आसक्ति हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। फिर पांचवा क्वेश्चन था, ये अनात्मा क्या है? तो ये अनात्मा हमने डिटेल में पढ़ा, स्थूल शरीर क्या है, पांच तत्व क्या है, कैसे बना, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और जो भी कुछ मुझे इन आंखों से परिवर्तनशील दिखाई देता है, जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब अनात्मा है। फिर छठा क्वेश्चन था, ये आत्मा क्या है? तो हमने आत्मा के सब जो भी हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है, जो कभी चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही है आत्मा जो कि मैं हूं। और इसके दौरान हमने माया पढ़ा, मिथ्या क्या होता है, और तीन गुण परमात्मा की जो अव्यक्त शक्ति है, त्रिगुणात्मक शक्ति, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण पढ़ा। अब आता है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में था कि यह विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो उसमें बताया श्रुति प्रमाणे, मतलब जो हमारे वेदांतों उपनिषदों में जो दिए हैं महावाक्य, उनके हिसाब से हम चलेंगे, श्रवण मनन चिंतन करेंगे, नित्य निरंतर चीर काल तक करते रहेंगे, तो हमें निर्वाण सुख की प्राप्ति होगी। तो ये बताया श्रुति प्रमाणे। फिर सातवें क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट था, यह विवेक द्वारा, अब हमें विवेक मिल गया श्रुति प्रमाणे जो उपनिषद और वेदांतों से, पर अब इस विवेक के द्वारा हम आत्मा और अनात्मा को कैसे अलग कर पाएंगे? तो क्वेश्चन शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर शुरू हुआ था जो गुरु ने बताया, जिसका हेडिंग था पंच कोश आत्मा अनात्मा विवेक। तो इस हिसाब से अब हमारे पंच कोश शुरू हुए, और फिर से गुरु ने अब हमें बताया अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश हमने पढ़ा, जिसमें था कि ये हमारा अन्नमय कोश मतलब ये जो शरीर है ये कैसे बना,
ये अनाज द्वारा बना, अनाज से बना, अनाज से ही ये बढ़ता है और अनाज से ही ये रहता है। अनाज ना हो तो ये शरीर हमारा नहीं रह पाएगा। और मृत्यु के बाद भी ये जो शरीर है जो अनाज से बना हुआ है, ये पशु पक्षियों के अनाज भोजन के ही काम आता है। अनाज मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार का भोजन जो हम कर रहे हैं। तो यह शरीर जन्मता है, चेंज होता है, गुणों वाला है, अस्थिर है। तो यह जो शरीर चेंज होता है, यह आत्मा हो ही नहीं सकता। इसका अपना कोई अनुभव नहीं है, यह अनुभव भी उधार से हम लेते हैं। तो इस प्रकार यह जो शरीर है ये आत्मा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही होता है कि अपने को देह अभिमान छोड़ना है, मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति, आसक्ति जो है उसको छोड़ना है, अनासक्त होना है। तो इसका एक सिंपल यही तरीका है, विवेक वैराग से हम समझेंगे कि जो भी जो चल रहा है, जो भी संसार में घटित हो रहा है, मेरे अपने साथ जो भी आजू बाजू घटित हो रहा है मेरे अपने जीवन काल में, उसको एक खेल समझकर हम देखें, उसको ड्रामा समझकर हम उसको, जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है उसको देखते रहें। हम उसमें बहुत ज्यादा दुखी और बहुत एक्साइटेड भी ना हो, बैलेंस में रहें। क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, परिस्थितियां तो आएंगी। क्योंकि ये परिस्थितियां क्या है, ये परिस्थितियां तो प्रकृति का नेचर ही है। जो हमारे सारे फल हैं वो सामने आ रहे हैं परिस्थितियों के रूप में। अब परिस्थिति वर्ड ही क्या है, परिस्थिति, मतलब वो मेरी स्थिति नहीं है। मेरी स्थिति तो स्वयं की क्या है, असंगता की, नित्य जो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये जो परिस्थितियां आ रही हैं वो मेरी स्थिति नहीं है। तो हमें परिस्थिति से अपनी स्थिति की ओर जाना है। तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति जो है इसका नेचर है परिवर्तनशील, और ये परिस्थितियां ही हमारे फल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इनका हमें बैलेंस में रह के, विवेक में रह के और इनका सामना करना है। और ये परिस्थितियां ही हमारे सामने दुखी दुखी और हमें सुखी करती हैं। अब यदि हम ये समझ ले कि ये हमारे सामने हमारे ही फल हैं, तो एक और सिंपल तरीका हो सकता है कि जो हम बोलते हैं हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो हमारी परिस्थितियां हैं उनको भी हम ये समझ लें कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है हमारे लिए। तो इसको हम ठीक से या और अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे और इसका सामना कर पाएंगे। जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, तो उसके फ्रेंड ने, मित्र ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। उसके हाथ में एक थाल था जिसमें बहुत सारी मिठाइयां थी। तो इस व्यक्ति ने बोला कि ये मैंने मिठाइयां खरीदी हैं, ये मेरा मिठाई का थाल है, और वो मंदिर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वहां से लौटा तो फिर से मित्र ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो सबको वो मिठाई दे रहा था, तो बोले ये भगवान का प्रसाद है। तो चेंज कैसे हुआ, जब वो जा रहा था मंदिर तब वो हर चीज को बोल रहा था ये मेरी मिठाई है, मेरे मिठाई का डब्बा है। पर एक बार जब वो भगवान को वो भोग लगाकर जब लौटा, तो भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में उस मिठाई में कोई चेंज नहीं आया, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया उसको देखने का। अब वो उस भोग को बोल रहा है ये भगवान का प्रसाद है। और जैसे ही हम किसी चीज को भगवान का प्रसाद कह देते हैं, तो हमारे अंदर उसके लिए भाव जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है, और शायद थोड़ी ही देर के लिए, पर हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी परिस्थितियों को भी यदि हम भगवान का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार कर ले, तो हमारी जो ये जीवन की यात्रा है कुछ हद तक सुखद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा था अन्नमय कोश, श्लोक नंबर 159 तक पढ़ा था, और अभी अन्नमय कोश ही चल रहा है। तो श्लोक नंबर 160 में देखते हैं अब आगे गुरु क्या कहते हैं। तो श्लोक नंबर 160 इस प्रकार है। शल्य राशिर्मां सलिप्तो मलपूर्णो तिक्षमलः कथं भवेद्यं वेत्ता स्वयं में तद्विलक्षणः। तो बता रहे कि ये जो शरीर है ये हड्डियों का समूह है। ये मांस, चर्बी, रक्त, मल से भरा हुआ है, मतलब मसल्स, फैट और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से भरा हुआ है, जो चेंज होता रहता है, जो जन्मता है, मरता है, बनता है, बिगड़ता है, जो भिन्न भिन्न लिंगों में है, मतलब स्त्री है, कोई पुरुष है, वह आत्मा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार हम शरीर की थोड़ी निंदा की जा रही है कि वो हड्डियों का समूह है, मलमूत्र से भरा हुआ है, तो वो आत्मा कैसे हो सकता है। जब
निंदा की जाती है, मतलब हमें गुरु बता रहे हैं कि तुम उससे दूर हो, तो इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भाव। तो कई जगह अध्यात्म में शरीर को, इस संसार को प्रतिपक्ष भाव से बताया गया है, ताकि हम थोड़े से उससे विमुख हो, थोड़े से उससे डिटैच हो। तो इस प्रकार प्रतिपक्ष भाव से गुरु ने यहाँ समझाया है। अब कईयों का ये कहना होता है कि कुछ प्रूफ दो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो महात्माओं का ये कहना है, क्यों प्रूफ चाहिए आपको? जब हमने अपने शरीर को बिना प्रूफ के मान लिया, तो आत्मा के लिए या अहम ब्रह्म अस्मि के लिए क्यों प्रूफ चाहिए? जब हम छोटी छोटी चीज पूछते हैं जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे हम किसी रास्ते पर किसी से पूछ लेते हैं कि अरे भाई आगरा जाने का रास्ता क्या है, और वो जो डायरेक्शन बताता है हम चल पड़ते हैं। तो जब हम उसकी बात मान लेते हैं राह चलते की, तो ये जो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है, जो बड़े महात्मा बोलते हैं, उनकी हम बात क्यों नहीं मान रहे हैं? शास्त्र हमको कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे, शास्त्र के वाक्यों पर हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं, शास्त्रों पर श्रद्धा रखो और शास्त्रों के वाक्यों पर विचार करो, बिना विचार करे उनको नकारो नहीं। और जब तक हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको उन पर श्रद्धा नहीं आएगी, और हम आगे विचार भी क्या करेंगे जब हम उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं। तो शास्त्रों पर हमें श्रद्धा रखना है, उनको पढ़ना है और उनके वाक्यों पर विचार करना है। कई लोगों को हम देखते हैं कि भगवत गीता या कोई भी शास्त्र उठाते हैं, तो जिसने भी उसको कही है उसके बारे में वो एक डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बैठकर हमको विचार करना है, सिर्फ ऐसे सुपरफिशियल पढ़कर और उस पर हमें निष्कर्ष नहीं निकालना है, उसको नकारना नहीं है। तो आगे गुरु कहते हैं, इसी को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 161। तो मां समेतो स्थित पुरीश राशो अहम मतिम मूढ़ जनः करोति विलक्षणं वेति विचारशीलः निजस्वरूपम परमार्थ भूतम। तो यहाँ शब्द आता है मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति किसको कह रहे हैं? मूढ़ व्यक्ति जो इस त्वचा, अस्थि मतलब हड्डियां, मेद मतलब बोन मैरो, रक्त से भरे हुए शरीर को अहम मानता है, उसको मूढ़ व्यक्ति कहा गया है। पर जो विचारशील होते हैं, जो विवेकी होते हैं, जो अपने को इस शरीर से अलग मानते हैं, विलक्षण मतलब अपने को इस शरीर से अलग मानते हैं, अपने निज स्वरूप को वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि मैं अपना अभ्यास जारी रखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार अपने निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और इसी श्लोक को आगे कंटिन्यू किया है श्लोक नंबर 162। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्त्व हम दीहि विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। तो कहा जा रहा है जो जड़ बुद्धि वाले हैं, जिनको बिल्कुल विवेक शक्ति नहीं होती, वे अपने आप को शरीर मानते हैं। अब ये जो जड़ बुद्धि वाले हैं वो अज्ञानता की भी अज्ञानता है, उनको ये भी नहीं पता कि हमें अज्ञानता है। तो ये जड़ बुद्धि वाले अपने आप को शरीर मानते हैं और आगे भी कुछ विचार करने की कोशिश नहीं करते। पर जो कुछ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जैसे इंटेलेक्ट, बुद्धिजीवी जो लोग रहते हैं, जो विद्वान लोग रहते हैं, उन्हें लगता है शरीर के साथ मैं एक बुद्धिजीवी हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं बुद्धिमान हूँ, और उनको अपने में अहंकार रहता है और वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग होते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, पर अपने आप को वो चेंज नहीं करते, मतलब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस नॉलेज को, इस ज्ञान को अप्लाई नहीं करते। तो ये लोग अहंकारी लोग कहा गया है। अब तीसरी कैटेगरी है जो विवेकशील होते हैं, वे अपने आप को जान पाते हैं, वे पूरा अभ्यास करते हैं और अपनी साधना के द्वारा और अपने मन बुद्धि को इस साधना और अभ्यास के द्वारा शांत करने की कोशिश करते हैं, बुद्धि को तेज प्रज्ञावान बनाते हैं, जिससे वे सत और असत को अच्छे से समझ पाते हैं और अहम ब्रह्म अस्मि इस महावाक्य को प्रूव करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ यही बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि
अभ्यास निरंतर करते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक उपकरण है जो मुझे कुछ अपने कार्य करने के लिए मिला है। और आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 163। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूल बुद्धे त्वं मांस मेदोस्थित पुरीशराशो सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे पुरुष्व शांतिम परमाम भजस्व। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु, अरे मूर्ख, अपनी इस गलत धारणा को छोड़। कौन सी गलत धारणा को छोड़? कि मैं शरीर हूं, इस धारणा को छोड़। और सिर्फ धारणा छोड़ना है, पर हम गलती से क्या सोचते हैं कि हमें घर परिवार छोड़ना है, अच्छा रहन सहन छोड़ना है। ऐसा कहीं नहीं बोला है, सिर्फ हमारी गलत धारणा को सोचना है, अपनी सोच बदलनी है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। तो बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है कि सिर्फ धारणा बदलनी है, सोच बदलनी है, हमें अपना घर परिवार या रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना है। मूर्ख किसको बोला है? जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जो ये त्वचा चर्बी रक्त से हड्डी से भरे हुए को बोलते हैं कि यह मैं हूं, तो से मूर्ख कहा गया है। आगे बोलते हैं, कई महात्मा लोग कहते हैं यदि हमको मानना ही है किसी को अपना, तो जो नित्य अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, उसको अपना मानो। नित्य को अपना मानोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा। पर शरीर को स्वयं जानोगे, शरीर को अपना जानोगे, तो क्या हो रहा है? जो हम सब देख रहे हैं, बार बार हम दुखी होते रहते हैं। तो मानना ही है तो अपने जो नित्य है, शाश्वत है, जो मैं हूँ स्वयं, उसको अपना मानो। जो मैं आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उसको अपना मानो। तो ये जो गलत धारणा है, इसी को हमें हटाना है। और इसी गलत धारणा को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए? इस गलत धारणा को समाप्त करने के लिए चाहिए सही विचार, करेक्ट थिंकिंग चाहिए। बिना विचार किए ये गलत धारणा समाप्त नहीं हो सकती। तो कई बार हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लिखा है और छोड़ देते हैं। पर अब ये बोल रहे हैं आप विचार करो, सही विचार करो, तभी ये गलत धारणा हमारी समाप्त होगी। तो विचार करने पर बहुत जोर डाला जा रहा है। तो हमने श्रवण कर लिया, अब मनन चिंतन करने की बारी आ गई कि अब हम प्रैक्टिकल इसको सोचें, बार बार विचार करें और अपने मन में सही विचार सही डायरेक्शन में हो, ताकि हमारी ये गलत धारणा समाप्त हो। तो ये सही विचार हमें मिलेगा कहाँ से? अब ये सही विचार मिलने का एक ही रास्ता है और वो है ज्ञान। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम शास्त्रों में भी बार बार ये कह रहे हैं कि सत स्वरूप तो हम हैं ही, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो गलत धारणा आ गई है उसको हमें हटाना है। तो जो बार बार शास्त्रों में कह रहे हैं कि जो सत तो हम हैं ही, और सत को बनाया नहीं जाता, उसकी रचना नहीं होती, वह तो हमेशा रहता है, सिर्फ उसको उजागर करना होता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं, जैसे शांति को बनाया नहीं जाता, अशांति को बनाया जाता है। अशांति करने के लिए कुछ शोर करना पड़ता है, कुछ आवाज करनी पड़ती है, तो अशांति हो जाती है। पर शांति तो उसका बैकग्राउंड है ही। तो यदि शांति चाहिए तो क्या करना होगा? अशांति को हटा देना होगा। मतलब जो अशांत, जो हम क्रिएट कर रहे थे, उसको खत्म करना होगा। तो डिसॉल्व की बात आती है, बार बार अपने को डिसॉल्व करना है। तो सत्य को बनाना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उजागर करना पड़ता है। उसके ऊपर जो आवरण है, जो हमारी अज्ञानता का आवरण है, उसे हटाना है। तो फिर से अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें कुछ बनना नहीं है। अब हमें कुछ बनना नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो कहते हैं जो हम हैं आनंद स्वरूप, उसी की प्रैक्टिस करना है। जो हम शांत स्वरूप हैं, जो हम निर्लिप्त हैं, उसी की प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बार बार अपने को, जब हम सुबह दिन में अपनी पाठ पूजा की प्रक्रिया करते हैं, तब अपने को याद दिलाएंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। और जो हम वो 1 घंटा जो हमारे भाव रहते हैं, वो नेक्स्ट 23 आवर्स हमारी दिन भर की दिनचर्या में आना चाहिए। तो उसको हम दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। जो हमने 1 घंटा सुबह पूजा पाठ किया है, तो कोशिश करेंगे कि उसको 2 घंटा रखें, 3 घंटा रखें, ऐसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। और जब इवनिंग में, जब हमारे पूरे कार्य दिन भर के समाप्त होते हैं और जब हम सोने जाते हैं, तब थोड़ा हम राइटिंग वर्क अपना कर लें, 1-2 सेंटेंस की कहाँ कहाँ हमसे छूटा और कहाँ कहाँ हम और इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा परम शांति।
परम शांति मतलब जो शांति और अशांति से ऊपर, प्रशांति, परम शांति, जिससे न शांति या अशांति जिसको डिस्टर्ब कर रही है, और शांति से ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार श्लोक नंबर 163 तक बताया। अब श्लोक नंबर 164। देहे इंद्रियादावसति भ्रमोदिताम, फिर से पढ़ते हैं। देहे इंद्रियादावसति भ्रमोदिताम, विद्वान हंताम न जहाति यावत्, तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्तापि, अस्तवेश वेदांत न्यांत दर्शी। तो कह रहे हैं कितना भी आप पढ़ लिख लो, कितने भी आप विद्वान हो जाओ, कितना भी आप पैसा कमा लो, कितनी भी आप ऊंची ऊंची उपाधियां ले लो, कितनी भी जगह आप चीफ गेस्ट बन के चले जाओ, कितनी भी रिबन आप काट लो, कितने भी आप भाषण दे दो, कितने भी आप फेमस हो जाओ, कितना भी नाम कमा लो, पर यदि आपने देह अभिमान, देह आसक्ति नहीं छोड़ी, मतलब देह और इंद्रियों से जो उत्पन्न हुआ है अहमता, उसका त्याग नहीं किया, तब तक मुक्ति या मोक्ष की कोई भी बात नहीं आती। तो यहाँ फिर समझा रहे हैं, हमारी उपाधियां, हमारा पैसा, हम लोगों को बहुत अभिमान होता है, हर जगह थोड़ी सी भी कुछ हमारे में कोई उपाधि मिल जाती है, या कोई जगह हमें चीफ गेस्ट बना लिया जाता है तो हमें अभिमान आ जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं कि कुछ भी ये हो जाए, पर यदि आपने देह अभिमान नहीं त्यागा तो मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। तो फिर से हमें यही समझना है, ये देह आसक्ति का त्याग करना बोल रहे हैं। सिर्फ हमारी समझ को, हमारी धारणा को बदलना है, शरीर को या घर को नहीं छोड़ना है, सिर्फ हमारी समझ को बदलना है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर उपकरण है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए फिर से हम राजा जनक का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राजा जनक, जिनके बारे में सब जानते हैं कि बड़े ही विवेकपूर्ण इंसान थे, वो राजमहल में रहते थे, पर वो उनको कोई भी चीज से आसक्ति नहीं थी। तो उन्होंने न तो अपना महल छोड़ा, न अपनी जो राजा जैसी पोशाक पहनते थे उसको छोड़ा। परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने ज्ञान के, विवेक के साथ चले और अनासक्ति पूरा अपना जीवन बिताया। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, और हम सब जानते हैं कि परीक्षित जी उनके पास पहुंचे थे कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तो मैं मुक्ति के लिए क्या करूं। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई। 5 दिन बीत गए, राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे, पर राजा परीक्षित जी को लगा कि 5 दिन बीत गए और मेरे में तो कोई चेंज मुझे नहीं लग रहा है। तब राजा परीक्षित ने गुरु सुखदेव जी से पूछा कि मुझे तो अपने में कोई चेंज नहीं लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ, श्रवण तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को 3 बातें बोली। पहली, कि जो अपना तुम्हारा पूरा राजपाट है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसको तुम जानते नहीं हो, मतलब अपने रिश्ते में या अपने परिवार में नहीं, किसी तीसरे को दे दो। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की मुझे आसक्ति हो जाएगी, मतलब राजा परीक्षित जी को बताया। दूसरा उनको बताया कि तुम किसी के घर जाके भीख मांगो। जब भीख मांगते हैं तो जो हमारी उपाधियां होती हैं वो भी सब खत्म हो जाती है। मतलब एक राजा को भीख मांगने को यदि आप बोलेंगे तो राजा का जो राजा की उपाधि से अहंकार था वो खत्म होता है। तीसरा उनको बोला, किसी चंडाल के घर जाकर रहो। तो जब किसी ऐसे चंडाल मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति के साथ जाके रहो, जब उसके साथ जाके रहेंगे तो वो आपके देह के ऊपर अत्याचार करेगा, तो देह आसक्ति, देह अभिमान मिटेगा। तो इस प्रकार की जब 3 बातें बोली गई और राजा परीक्षित जी ने जब उन तीनों को किया, तब उनको समझ में आया कि इस जो ज्ञान का परिणाम है, अब उनको उस ज्ञान का परिणाम मिला। और 7वें दिन हम जानते हैं कि क्या हुआ, जब सर्प ने आके उनको डसा तो वो तो सिर्फ एक शरीर का था, वो तो पहले ही उस शरीर से अनासक्त हो चुके थे। तो जब तक आसक्ति रहेगी, मैं देह हूं, जब तक ये रहेगा तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते, हम स्वयं के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने शरीर को निग्लेक्ट करेंगे या शरीर की देखभाल नहीं करेंगे। हम तो छोटी छोटी चीजों की इतनी देखभाल करते हैं, तो इस शरीर की हमें पूरी देखभाल करनी है, पूरी तरह इसका ध्यान रखना है। हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे
तो हम भी परेशान होंगे और हमारे घर वाले भी परेशान होंगे। तो इसका ध्यान रखना है, पर साथ में ये भी याद रखना है कि ये मैं नहीं हूँ। तो अपने शरीर का हमें पूरा यूज करना है, इसके साथ जीना है। ये हमें एक बहुत सुंदर उपकरण मिला है जिससे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि शरीर के साथ हमें अनासक्त होना है, तो किस प्रकार का रिश्ता हम इस शरीर से रखें, इस शरीर के साथ हम किस तरीके से जिए, तो आगे के श्लोक में बताएंगे कि कैसे हमें इस शरीर के साथ रिश्ता रखना है और कैसे इस शरीर के साथ जीना है। श्लोक नंबर 165। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धि स्वनस्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। तो जिस प्रकार छाया शरीरे, समझ गए हम लोग, छाया मतलब शैडो हमारी। तो जिस प्रकार हम अपनी छाया को स्वयं नहीं मानते, जिस प्रकार हम अपने दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको स्वयं नहीं मानते, जिस प्रकार स्वप्न में जो हम अपना रूप देखते हैं उसको स्वयं नहीं मानते, जिस प्रकार हमारे मन में या हृदय में अपने आप को जो देखते हैं शरीर को उसको हम अपना नहीं मानते, तो उसी प्रकार जीवित शरीर को भी हम स्वयं न माने। जैसे छाया प्रतिबिंब के साथ हम रिलेशन रखते हैं वैसा ही हम शरीर के साथ रखें। तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर है, पर ऐसा करना बहुत थोड़ा मुश्किल जाएगा, पर यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ हद तक हम इसे अवश्य कर सकते हैं। तो संसार में कैसे करेंगे, संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तो अपने मन में हमेशा ये याद रखो, अपने ये मन में एक आइडिया फिट करना है हमें कि यह जो शरीर है यह सिर्फ एक उपकरण है, ये शरीर मैं नहीं हूँ और मैं इस शरीर मतलब इस उपकरण से न्यारा हूँ। तो शरीर का बेस्ट ध्यान रखेंगे, जितना अच्छे से रख सकते हैं शरीर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार हम शरीर का ध्यान रखेंगे, यूज करेंगे, पर मैं शरीर नहीं हूँ, इससे मैं न्यारा हूँ, ऐसा याद रखेंगे तो हमारी वासनाएं जो है समाप्त होने लगेंगी। और जब वासनाएं पूरी समाप्त हो जाएंगी तब हम जो है मुक्त कहलाएंगे। अब शरीर में जब पूरी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर जो नेक्स्ट शरीर है वो धारण नहीं करते हैं और उसको ही मुक्त कहते हैं। पर यदि शरीर वासना समाप्त हुए उसके पहले जो शरीर छूट जाता है मतलब मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो नेक्स्ट शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे रामसुख महाराज जी यही कहते हैं कि पर अभी हम इतने अपने शरीर से आसक्त हैं कि कभी कोई नियर डियर वन की हम मृत्यु में जाते हैं या देखते हैं तो क्या सुनते हैं लोग, क्या कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगा नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, हमें लगा नहीं था कि मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो भूल हुई ये हमारी समझ की हुई, हमारे लगने की, हमको लगा नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो भूल हमारी हुई है ये हमारे लगने की समझ पर भूल हो गई है। तो रामसुख महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है तो हम सब अपने अपने कार्य करते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, और फिर जब सूर्य का अस्त होता है तो हम सब अपने अपने कार्य समाप्त करते हैं, घर लौटते हैं, कोई शिकायत नहीं करता, दिया बत्ती करते हैं, लाइट जलाते हैं, और कोई इस अंधकार से दुखी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको अच्छे से पता है कि सूर्य उदय हुआ है तो उसके बाद उसका अस्त भी है, और उसके लिए अंधकार जब होगा तो हमें बिजली चालू करनी होगी। पर उसी प्रकार ये शरीर भी अवश्य जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा इसका पता नहीं, कब जाएगा, पर जाएगा अवश्य ये पता है। तो यही हमें पक्का ध्यान रखना है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका उदय हुआ है, उसका अस्त निश्चित है। तो इसलिए जब तक हमारा जीवन है तो जो अपना स्वरूप है प्रेम का, आनंद का, उसमें रहें, अपने उद्देश्य पर काम करें और वेदांतिक वचनों का अभ्यास करते रहें। तो इस प्रकार जितना पक्का हमें सूर्य के उदय और अस्त का है इसलिए हमें शिकायत नहीं होती, उतना पक्का हमें अपने शरीर का नहीं है। ये पता है कि जन्म हुआ है, हम पता भी हमें कि हम मृत्यु है, पर हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम यही सोचते हैं ऐसा लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मृत्यु हो जाएगी उसकी, XYZ की। तो ये जो लगा हमको है यही हमारी भूल है, यही हमारी जो समझ है, इसको हमें पक्का करना है।
तो आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 166, देहात्म धीरे नृणाम सदिध्याम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्ननात् यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। जैसे कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, तो देह भी परिवर्तनशील है। वो जन्मा है, वो बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, फिर बीमारियां भी आएंगी, बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। और हर परिवर्तन में कष्ट है, दुख है। तो हर परिवर्तन में कष्ट और दुख तो है, पर यदि हम ऐसे इसको पढ़ते रहेंगे तो हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा कि हर परिवर्तन में दुख है, कष्ट है। तो इसको हमें एक पॉजिटिव तरीके से समझ के चलना है। तो एक एग्जाम्पल बताते, हाल ही में एक व्यक्ति से हम मिले जो हॉस्पिटल में, जिनके हस्बैंड एडमिट थे। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई और तो वो बताने लगे कि 5 दिन से हमारे हस्बैंड एडमिट हैं, बेड रिडन है। और कुछ वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले उस कपल के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई कोई कार एक्सीडेंट में। तो उनके साथ भी उनके कई लोग खड़े थे। तो वो कहने लगे कि इनकी तो लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से भरी है, बहुत ही दुखदाई है इनका जीवन। तो ये जो व्यक्ति थी जिनके हस्बैंड एडमिट थे, वो कहने लगी नहीं नहीं, कहाँ दुखदाई है, ये तो परिवर्तन तो होना ही है, आना जाना तो संसार का नियम है। पर ये देखो कि इस पूरे दुख में हमने क्या क्या सीख लिया। हमारे जो मन की स्थिति है वो कितनी स्ट्रांग हो गई, हमने पूरी सब काम करना सीख लिया। तो ये देखो कि हमने क्या क्या सीखा है। और वो उस बात को बहुत पॉजिटिव नोट पे ले रहे थे। तो हम भी ये समझे कि ये तो सब आएगा और जाएगा। तो हमने इन सब परिस्थितियों से अपनी मनोस्थिति कितनी हमारी उन्नति हुई और हमने इससे क्या क्या सीखा। तो यही हमें पॉजिटिव लेकर चलते रहना है, नहीं तो जीवन हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यदि शरीर से हम आसक्त होंगे तो सब हमें दुख ही लगेगा। तो इस धारणा, यदि हम इसी धारणा में रहे कि मैं शरीर हूं, और तो यही हमारा जो है दुख का बीज है। अब इसका इलाज एक ही है, क्या है? शरीर से अनासक्त होना, डिटैचमेंट, असंगता ही इसका एक इलाज है। तो उसी के लिए यहाँ जो प्रयत्नार्थ कह रहे हो, उसी के लिए प्रैक्टिस करनी है, उसी का अभ्यास करना है। तो उसका अभ्यास यही है, श्रवण तो हम कर रहे हैं, चिंतन मनन करें, विचार करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और फिर यह जो परिवर्तन जो भी आएंगे मेरे सामने, वो हमको टच नहीं करेंगे, उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा। और यदि असर होगा भी तो बहुत छोटे टाइम तक के लिए होगा और बहुत थोड़ा असर होगा, जिससे हम वापस अपने नॉर्मल स्वरूप तक आ पाएंगे। तो एक बार बुद्धि में यदि बस गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग होने लगेगा। और एक बार जब ये अलग होता जाएगा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से, तो हमारी वासनाएं ऑटोमेटिक समाप्त होती चली जाएंगी। और फिर ये जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो चलता रहेगा जब तक उसमें गति है। तो कोई वासना नहीं है तो शरीर भी आगे दूसरा शरीर नहीं होगा। और फिर जो पुनर्जन्म जो बोलते हैं, कोई पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जो हमारा जो काम है, अभी जो हमारा कर्तव्य है कि आध्यात्मिकता का अभ्यास हम करते रहें। क्या अभ्यास करना है? ये हमारी जो गलत धारणा है, इसको हम विवेक विज्ञान ज्ञान विवेक के द्वारा इसको हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर आता है अन्नमय कोश का अंत। तो अन्नमय कोश में हमें बताया कि कैसे ये जो शरीर है ये आत्मा से अलग है, क्योंकि हम अपने आप को जो शरीर है इसको ही आत्मा मानते हैं। तो जो शरीर है ये परिवर्तनशील है और जो आत्मा है वो स्थिर है। शरीर अस्थिर है, आत्मा स्थिर है। तो इसीलिए शरीर को मिथ्या बोला है, जो भी परिवर्तनशील है। और जो सत नहीं है और हम उसको सत समझते हैं, उसको मिथ्या कहा गया है। और जो आत्मा है वही सत स्वरूप है। जो शरीर है उसके अनेक रूप होते हैं। बचपन में दूसरा शरीर होता है, थोड़े बड़े होते हैं शरीर बदल जाता है, फिर बुढ़ापे में शरीर बदलता है। पर जो सत्य है, आत्मा है, वो एक स्वरूप है। जो शरीर है वो सगुण, उसमें वो गुणों से भरा हुआ है, मतलब उसका साइज, शेप, कलर, कुछ अपने नेचर सब कुछ होता है। पर की जो आत्मा है वो निर्गुण कहा जाता है। शरीर जड़ कहा जाता है, उसकी अपनी कोई चेतनता नहीं होती, अपना कोई अनुभव नहीं होता। पर ये जो आत्मा है ये तो खुद ही स्वयं चैतन्य स्वरूप है। तो शरीर एक दृश्य है,
और जो आत्मा है वो दृक् है, मतलब देखने वाला। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वह नित्य सत्य परमात्मा, जो हम सबका मूल है, हम सबका बेस है, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का, जो शरीर के होने से या होने को और न होने को दोनों को सपोर्ट करता है, जो सबको सपोर्ट करता है, वही एकमेव सत्य है, दूसरा और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ हम अन्नमय कोश के एंड में आते हैं। अन्नमय कोश यहाँ समाप्त हुआ और अब दूसरा कोश जो है प्राणमय कोश पर चलते हैं। श्लोक नंबर 167। कर्मेन्द्रिये पंचभिरंच तोयम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान् अन्नमयो अन्नपूर्णः प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। तो ये बता रहे कि प्राणमय कोश क्या है। प्राणमय कोश है प्राण, प्राण मतलब जो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है उसको प्राण प्राण कहा गया है, प्राण वायु। और 5 कर्मेंद्रियों, इन ये जो दोनों को साथ में प्राणमय कोश बोला है, प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनसे ये जो यह प्राण युक्त होते हैं, अभी आगे बताते हैं कैसे, उसे प्राणमय कोश कहा गया है। ये दूसरे नंबर का कोश होता है अन्नमय कोश के बाद। और यही जो प्राणमय कोश है ये सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, और अन्नमय कोश है जो स्थूल शरीर है। शरीर के हर एक हमारे अंग में प्राण मौजूद होता है और उसी से पूरा ये शरीर हमारा चलता है। जो स्थूल शरीर पूरा बताया है, सर से पांव तक हर एक सेल में प्राण होते हैं और उसी से शरीर चलता है, और सारी क्रियाएं इसी प्राण से होती हैं, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। अब जिस अंग में प्राण नहीं होते तो वो अंग कोई काम का नहीं रहता, उस अंग को ऐसे पैरालाइज्ड अंग बोल देते हैं। तो इस प्रकार यह प्राणमय कोश जो है ये अन्नमय कोश की आत्मा है। प्राणमय कोश ही अन्नमय कोश को चेतनता देता है। कई जगह ये प्राणमय कोश को स्थूल शरीर में गिना जाता है और कई लोग इसको सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं। कहीं भी गिने इसका फंक्शन सेम है। तो यह जो प्राणमय कोश है स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़े रखने का काम करता है। तो अन्नमय कोश जो है सॉलिड है, जो हमें दिखता है शरीर, मतलब उसका आकार होता है, पर प्राणमय कोश का कोई आकार नहीं होता। जैसे कोई तरल पदार्थ होता है, पानी होता है, उसका अपना कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वो उसका आकार ले लेता है। तो उसी प्रकार ये प्राणमय कोश जो है ये अन्नमय कोश का शेप ले लेता है। तो अन्नमय कोश हुआ एक कंटेनर और प्राणमय कोश हुआ उसके अंदर का कंटेंट। अब ये जो प्राण होते हैं ये कर्म इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। जो भोजन द्वारा हमें शक्ति मिलती है वो प्राणों द्वारा इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में पहुंचाई जाती है, जिससे सभी हमारी शरीर की क्रियाएं होती हैं। तो प्राणमय कोश में 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 प्राण जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर से लेंगे। ये जो 5 प्राण हैं, प्राण वायु किसको बोलेंगे, जो शरीर के अंदर गई। बाहर की वायु तो एटमॉस्फेरिक एयर होगी, पर जैसे ही वो शरीर के कनेक्शन में आती है, करीब बोलते हैं 8-10 इंच तक जैसे ही आती है, तो अंदर जो हमारा एक फोर्स होता है अट्रैक्शन, वो उस वायु को अंदर खींचता है। तो इसको बोलते हैं प्राण वायु। और प्राण 5 प्राण होते हैं। सबसे पहला जो बोला गया है प्राण, जो हम अंदर श्वास जाती है और बाहर आती है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो करता है। सेकंड है अपान। जो जो अपान है, यह जो फर्स्ट प्राण जो वायु हमारे अंदर गई, ये हमारे जो आप डॉक्टर को देखेंगे तो वो जो कोई बीमारी होती है तो ये अंदर बाहर जो हमारे प्राण जाते हैं, कई हम उसको देखते हैं, कई सिम्टम्स बीमारी के उससे पता चलते हैं। और जो हमारा रक्त है वो यही प्राणों से ऑक्सीजन लेता है। फिर दूसरा है अपान। अपान जो है ये शरीर से बाहर डालने की क्रिया करता है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो चीजें हमारे शरीर में अब काम नहीं है, जैसे मल मूत्र, उसको बाहर फेंकने का काम करता है अपान। तो ये शरीर के निचले हिस्से में ज्यादा काम करता है और प्राण शरीर के ऊपर के हिस्से में। फिर तीसरा है व्यान।
ये व्यान जो है पूरे शरीर में काम करता है। हमारे पूरे शरीर का जो रक्त चाल है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये व्यान से होता है। और इसी रक्त जब पूरे शरीर में चलता है तो पूरे शरीर को जो है रक्त ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो भी न्यूट्रिशन भोजन से हमें मिलता है वो रक्त द्वारा पूरे शरीर को पहुंचाया जाता है। तो व्यान जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। फिर चौथा है समान। समान हमारी पाचन क्रिया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। और पांचवा है उड़ान। उड़ान मतलब हमारा जो बोलना है, और जो भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट में जो भी काम होता है, ग्रोथ होती है हमारी ऊपर की ओर, वह फिर जैसे छींकना है, उबासी लेना है, ये सब जो है ये सब काम उड़ान से होते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्राण हमारे काम करते हैं। फिर आती है 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, हमारा मुंह, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी, और जिससे हम यूरिन बाहर डालते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैथुन में। तो इस प्रकार ये 5 कर्मेंद्रियां हुई। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण मिलकर कहलाता है प्राणमय कोश। अब इस प्रकार जो प्राण है हमारे, वो हमारे जो भोजन से जो हमें एनर्जी मिली है, न्यूट्रिशन, उसको कैरी करता है कर्मेंद्रियां तक। तो हमारी कर्मेंद्रियां एक्शन करती हैं, कुछ क्रिया करती हैं। तो इस प्रकार जो प्राणमय कोश है वो एक इंजन की भांति काम करता है। जैसे कोई मोटर कार में जब तक इंजन नहीं होता वो चलती नहीं, उसी प्रकार यदि हमारे में प्राणमय कोश, प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा ये शरीर नहीं चलेगा। तो मोटर गाड़ी में जो इंजन का काम है वो हमारे बॉडी में प्राणों का काम है, और जो मोटर का जो ढांचा होता है वो हमारा अन्नमय कोश है। तो इस प्रकार ये प्राणमय कोश बताया गया है। अब यह जो अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश से ही चलता है। जब शरीर में प्राण होते हैं तभी वह जीवित कहलाता है, ये सब हम जानते हैं। पर फिर हम क्यों प्राणों को आत्मा समझ लेते हैं? क्योंकि जो आत्मा है ये डायरेक्ट अन्नमय कोश को डायरेक्ट प्रकाशित नहीं करती। तो जैसे हमने पिछली बार एक डायग्राम में देखा, तो जो आत्मा है सबसे पहले आनंदमय कोश आता है आत्मा के करीब, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद आता है प्राणमय कोश, और लास्ट आता है अन्नमय कोश। तो ये जो आत्मा है ये अन्नमय कोश है, ये डायरेक्ट आत्मा से प्रकाशित नहीं होती, इन सब के से उधार लेती है। तो अन्नमय कोश प्राणमय कोश से चेतनता उधार लेता है। और हमको क्या लगता है कि ये जो प्राण चल रहे हैं यही आत्मा है, इसलिए, बल्कि वो है चिदाभास। तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि यही आत्मा है। तो इस प्रकार हम समझने में गलती कर देते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल अच्छा दिया है, जिस प्रकार चांद की अपनी नहीं रहती है कोई लाइट, जो हम चांद का प्रकाश देखते हैं वो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है चांद पर हम क्या कहते हैं? चांदनी। चांदनी मतलब चांद का प्रकाश। तो ये है तो नहीं उसका, पर वो सूर्य का है, पर इतने वर्षों से हम वही कहते आ रहे हैं, तो हमें वो गलत भी नहीं लगता और सही लगता है। उसी प्रकार हम भी इन प्राणों को आत्मा समझ बैठे, जबकि प्राण आत्मा नहीं है, वो तो चिदाभास है। तो इस प्रकार क्लैरिफिकेशन हुआ कि ये प्राण आत्मा नहीं है। पर जब ये प्राणमय कोश शरीर को छोड़ देता है तब हम कहते हैं मृत्यु हो गई। वो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है। और वो कब होती है? जब उस शरीर के प्रारब्ध कर्म जो है समाप्त हो गए। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? ये शरीर विघटित होगा, मतलब जो 5 तत्वों से ये स्थूल शरीर बना है वो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा, और मतलब अन्नमय कोश जो है लीन हो जाएगा। और जो बाकी के 4 कोश हैं वो क्या करेंगे? तो ये जो बाकी के 4 कोश हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो नए शरीर में प्रवेश करेगा यदि प्रारब्ध वासनाएं बाकी है तो। पर यदि वासनाएं समाप्त हो गई तो फिर वो मुक्त कहलाएगा। तो इस प्रकार ये प्राणमय कोश जब तक है तब तक ही शरीर जीवित रहता है। पर मैं हमेशा जो आत्मा है ये हमेशा रहता है, ये कभी भी उसके ना होने की हमें कोई शंका नहीं होती। तो प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। और आगे के श्लोक में इसको कंटिन्यू किया है, श्लोक नंबर 168। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारः गन्ता गन्ता वायु वदन्तर्वहि रेशः
यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्तेष्टमनिष्टम् स्वं वाण्यं वा किंचन नित्यं परतंत्र। यह प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये वायु का विस्तार है। यह शरीर में आना आता है और जाता है, तो आने जाने वाले को आत्मा नहीं कह सकते क्योंकि ये आना जाना करती है और उसके रहने से ही सारी क्रिया होती हैं, उसके नहीं रहने से क्रियाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। तो प्राणों का अपना कोई अनुभव भी नहीं होता क्योंकि ये जड़ है, पर आत्मा तो हमेशा रहती है, वह आना जाना नहीं करती। जिस प्रकार बताया कि हमें कभी भी अपने नहीं होने की कोई शंका नहीं रहती, और हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं हर वक्त हमें अपने प्राणों का ध्यान भी नहीं रहता कि प्राण चल रहे हैं कि नहीं, पर आत्मा का तो कभी भी हमें गलती से भी ऐसी शंका नहीं होती कि मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि मैं प्राण भी नहीं हूं। तो ये प्राणमय कोश के सिर्फ 2 श्लोक थे और बाकी के थे अन्नमय कोश के। तो अन्नमय कोश काफी लंबा है क्योंकि हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ कह रहे हैं मैं अन्नमय कोश भी नहीं हूँ, मैं प्राणमय भी नहीं हो सकता। तो अब मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, प्राणमय कोश भी नहीं हूँ, तो फिर आगे क्या हूँ? तो आगे जाएंगे मनोमय कोश की तरफ। तो अब मन पर विचार होगा, जिसको कहेंगे, जिसको हम समझेंगे मनोमय कोश में। कैसे मनोमय कोश भी को हम नकारेंगे कि वह भी मैं नहीं हो सकता। और ये जो मनोमय कोश है ये हम अगले सेशन में लेंगे क्योंकि ये भी लंबा है मनोमय कोश। तो नेक्स्ट सेशन में हम मनोमय कोश की शुरुआत करेंगे। तो आज यहाँ तक हमने पढ़ा, अन्नमय कोश को समाप्त किया और शंकराचार्य जी ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि कैसे हम अन्नमय कोश भी नहीं है, मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। और हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जो शरीर की आसक्ति है यही मेरे दुखों का कारण है। तो अपने आप को याद रखो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो एक उपकरण है। तो असंगता जो बोली है वो ज्ञान द्वारा ही आएगी। जब तक हम ज्ञान द्वारा सही विचार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ इसके आसपास भी कहीं नहीं पहुंच सकते। तो पढ़ तो हमने लिया, सुन भी हम रहे हैं, पर चिंतन मनन करना, विचार करना कि मैं शरीर नहीं हूँ और इसको बार बार याद रखना कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हम एक एक छोटे छोटे स्टेप से डिटैच होते जाएंगे। जब हम ये डिटैच होंगे तो फिर कोई भी परिस्थिति आएगी उसको हम ड्रामा या एक खेल समझ के या लीला समझ के स्वीकार कर सकते हैं। जब तक हम परिस्थिति को एक खेल समझ के स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम दुखी होते रहेंगे। जैसे बताया, परिस्थिति का मतलब ये परिस्थिति, वो मेरी स्थिति नहीं है। तो परिस्थिति से मुझे अपनी स्थिति पर शिफ्ट होना है। तो परिस्थिति क्या थी? आसक्ति। और मेरी स्थिति क्या है? असंगता, अनासक्ति। तो हमें अपनी परिस्थिति से स्थिति की तरफ पहुंचना है और उसका एक ही तरीका है, इस विवेक विज्ञान ज्ञान के द्वारा हम अपनी जो बुद्धि है उसको कुशाग्र करें, अपने मन को शांत करें और हम अपनी जो बोलते विवेक की तलवार को और शार्प करते जाएं, उसकी धार बढ़ाते जाएं, ताकि ये जो वासनाएं हैं, ये आसक्ति हैं, उसको हम कट कर सकें। और दूसरा एक जो रास्ता शुरुआत में बताया कि अपनी हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझकर उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम स्वीकार प्रसाद को बिना कुछ बोले, बिना कुछ कमेंट पास किए, बिना कुछ शिकायत करे हम प्रसाद को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, मैं तो वह नित्य आत्मा हूँ। नेक्स्ट टाइम मनोमय कोश की हम शुरुआत करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।